हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे गणित से पूछे गए यानी कि गणित पैरेलॉजी के पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को, जो कि आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए होगा बहुत ही महत्वपूर्ण। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग भी दोस्तों चैनल पर नए हैं, विजिट किए हैं अभी पहली बार, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको डेली बाई डेली मिलती रहेंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके रहा स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गणित सभी विद्वानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है। ये आपको बताना है कि जो गणित है वो सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। ठीक है, कथन से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं गणित पेडागोजी के अंदर। तो ऑप्शन आपके रहे रोजर बेकन ने रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हैमिल्टन ने, प्लेटो ने, रसेल ने, ये किसका कथन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपके लिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रोजर बेकन। यानी कि जो कथन है कि गणित जो है विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, ये कथन है रोजर बेकन का। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है आपका कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। क्या आत्मविश्वास का विकास होता है, तार्किक सोच, विश्लेषणात्मक सोच, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर बता दें दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर बच्चे गणित के अध्ययन से किस किस तरीके का होता है, तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है, तार्किक सोच भी बढ़ती है, विश्लेषक सोच भी बढ़ती है। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है। सामान्य से विशिष्ट की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। क्या यह आगमन विधि है, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, या विश्लेषण विधि। तो देखिए, जब भी हम बात करें सरल से कठिन की तरफ, सामान्य से विशिष्ट की, ठीक है, उदाहरण से नियम की तरफ, तो ये कहलाती है निगमन विधि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। संश्लेषण विधि, ठीक है, विश्लेषण विधि, आगमन विधि, कि निगमन विधि। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा, निगमन विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है। ठीक है, तो क्या गैलीलियो ने ऐसा कहा है, गैलीलियो जी का कथन है, रफेल, प्लेटो, या हैमिल्टन। तो ये जो कथन है दोस्तों, बता दें, ये जो कथन है आपका किसने कहा है, तो ये इन्होंने कहा है गैलीलियो जी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है दोस्तों कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते हैं, यह किसका कथन है। ठीक है, अरस्तु, हर्बर्ट, प्लेटो, हैमिल्टन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लेटो का यह कथन है कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि खेल विधि के जन्मदाता हैं कौन है, फ्रॉबेल, डाल्टन, मॉन्टेसरी, सिगमंड फ्रायड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि फ्रॉबेल जो है खेल विधि के जन्मदाता हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है दोस्तों कि उपचारात्मक शिक्षा की ज़रूरत होती है मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, या इनमें से सभी के लिए। तो देखिए, उपचारात्मक शिक्षा की जो ज़रूरत होती है दोस्तों, लगभग प्रायः सभी बच्चों के लिए होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मंदबुद्धियों के लिए भी ज़रूरी है, पिछड़े भी के लिए, और सामान्य बच्चों के लिए। ठीक है, उपचारात्मक सभी के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, नहीं पूछ दिया है, और ये क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो जाएगा यहाँ से अगर अच्छे से नहीं समझ पाए तो। क्या गणितीय सूत्रों का प्रयोग नहीं होता है, तो बात गलत है, ये प्रयोग होता है। गणितीय संकेतों का प्रयोग नहीं होता है, होता है। गणितीय संख्याओं का प्रयोग नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है। अगर गणित में ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो फिर कैसे होगा
कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा जिसका कि प्रयोग नहीं किया जाता है। ये तीनों जो दिए गए हैं यहाँ पर, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं क्या चर्चा या वाद विवाद के द्वारा, मौखिक कार्य के द्वारा, लिखित कार्य के द्वारा या अभ्यास के द्वारा। तो देखिए, जो छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं उसका जो एक प्रमुख कारण बनेगा दोस्तों, वो होगा कि मौखिक कार्य के द्वारा ये हो सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा क्या गुणांक कहलाएगा, पारस्परिक कहलाएगा, एकिक कहलाएगा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि गणित का भौतिक संबंध क्या कहलाएगा, तो गुणांक कहलाएगा, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है दोस्तों कि उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए, ठीक है। क्या जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, जब तक छात्र रुचि न लें, या जब तक विद्यालय में समय न मिले, या जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में न आए। तो यह देखिए, उपचारात्मक का बात क्या होता है कि उपचार हम तब तक करते हैं जब तक कि वो चीज़ें, वो जो समस्या होती है वो ख़त्म ना हो जाए। यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जब तक छात्रों का जो पिछड़ापन है यानी जो कमियाँ हैं वो दूर ना हो जाए तब तक उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है कि गणित की जो प्रारंभिक कार्य अवस्था है वह क्या है? मानसिक कार्य, मौखिक गणित, लिखित कार्य या उक्त सभी। देखिए, जो प्रारंभिक कार्य की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, यानी कि मौखिक जो गणित है, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था होती है, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले हम बोलकर ही चीज़ों को पढ़ना लिखना, मतलब गणित की जो होती है गिनती को बोलकर हम ज़्यादातर सिखाते हैं, तो यहाँ से प्रारंभिक अवस्था हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता, यह संबंध है, कैसा संबंध है? क्या यह पारस्परिक संबंध है, एक ही संबंध है, गुणांक है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर हम सरल ब्याज यानी कि साधारण ब्याज नहीं सीखते हैं और तो उसके बिना हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज नहीं समझ में आ सकता है, और यह संबंध कैसा कहलाता है, तो पारस्परिक संबंध होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज के सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। और इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि कम समय में और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अच्छे मटेरियल के साथ यहाँ पर आपको टीचिंग सुविधा उपलब्ध है। आप अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में, EVS में, हिंदी पेडागोजी में और CDP में भी आपको सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, बिल्कुल उपलब्ध है इस चैनल पे। आप लोग देख सकते हैं पिछले भी हम लोग कई प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और अभी भी आने वाले एग्ज़ाम्स के दिनों में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन कि सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुँचाती है, किस तरीके से? विषय वस्तु को रोचक बनाकर, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, कक्षा में अनुशासन बनाकर या उपयुक्त सभी ढंगों से। तो यहाँ पर देखिए, सहायक सामग्री जो है गणित सीखने में लाभ कैसे किस प्रकार से पहुँचाती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है कि विषय वस्तु को रोचक बनाकर, ये भी बात सही है, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, ये भी सही है, और कक्षा में अनुशासन बनाकर, ये भी सही है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो ये था दोस्तों आज का पूरा कंप्लीट सेशन, जो कि जिसमें कि हम लोग 15 क्वेश्चन किए हैं। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।